नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने इसराइल के गजा और लेबनान के अवाम पर हमलों और इसराइल के हमले में हसन नसरुल्लाह की हलाकत की मजम्मत करते हुए कहा है कि दुनिया को इसराइल पर खित्ते में जंगबंदी के लिए दबाव डालना चाहिए ताकि मासूम जानों को नुकसान से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत पर दहशतगर्दी दोबारा फूट पड़ी है और इन मसाइल पर तवज्जो मरकूज करने के बजाय बीजेपी सिर्फ एनसी और कांग्रेस को निशाना बना रही है। हम तो वैसे भी इजराइल की तरफ से जो लगातार पिछले 1 साल से बमबारी और ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, हमने तो उसकी मुखालफत की है, मजम्मत की है और बार बार ये मांग की कि इसका इस्तेमाल ना हो। दुनिया की ताकतों को इजराइल पे दबाव बनाए रख के वहाँ पे बेगुनाह लोगों की मौत और उनको ज़ख्मी करने का जो सिलसिला लगातार 1 साल से चल रहा है, उसको बंद करना चाहिए। चाहे वो गाज़ा में हो, चाहे लेबनान में हो, चाहे कहीं और हो। जो कल हुआ उसके बाद ऐसा लगता है जैसे पूरे क्षेत्र में अब जंग के बादल जो है नज़र आ रहे हैं। हिंदुस्तान की हुकूमत को, हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म को, बाकी मुल्कों के लीडरान को इजराइल पर दबाव बनाए रख के वहाँ दोबारा अमन कायम करने की मुकम्मल कोशिश कर। और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कल एक पोस्ट पर लिखा कि लेबनान और गजा के शोहदा बिलखुसूस हसन नसरुल्लाह के साथ इजहार यकजहती के लिए उन्होंने अपनी आज की इंतखाबी मुहिम मनसूख कर दी है। महबूबा मुफ्ती ने लिखा था कि गम की इस घड़ी में वो फलस्तीन और लेबनान के अवाम के साथ खड़े हैं। उधर पीडीपी का कहना है कि इल्तिजा मुफ्ती का सोनावारी में मनसूबा बंद रोड शो सैयद हसन नसरुल्लाह की अलमनाक शहादत के बाद मनसूख कर दिया गया है। पीडीपी का कहना है कि वो कम्युनिटी में इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत है। और महबूबा मुफ्ती की जानिब से अपनी मुहिम मनसूख करने के बाद सीनियर बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता ने कहा है कि हसन नसरुल्लाह की मौत का दर्द महबूबा मुफ्ती को क्यों है। गुप्ता ने कहा कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला किया जाता है और वो मारे जाते हैं तो महबूबा खामोश रहती है। जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम होता है तब इनकी आवाज बंद हो जाती है। आज इजराइल पर हमला करने वाला हजीबुल्लाह, उसका कमांडर अगर मारा जाता है तो ये एक दिन के लिए प्रचार बंद कर देती है। ये घड़ियाली आंसू हैं, मगरमच्छ के आंसू हैं। लोग इसकी सारी जो मंशा है उसको समझते हैं। इस प्रकार के षड्यंत्र करने से कुछ होने वाला नहीं है। इंसानियत के नाते जो बात करनी वही सही है। जिस व्यक्ति ने पूरे दुनिया में आतंक फैलाया था उसका मरना। और लद्दाख खिते को यूनियन टेरिटरी करार बनाने के बाद लद्दाखी लोग आए दिन सरकार के खिलाफ 4 मांगों को लेकर सड़कों पर आ रहे हैं। इन 4 मांगों में लद्दाख को स्टेटहुड, 6ठे शेड्यूल, लद्दाख में पब्लिक सर्विस कमीशन और अलग लोकसभा सीट की मांग शामिल है। लेह जिले की अवामी मुश्तरका तंजीम एपेक्स कमेटी ने सोनम वांगचुक की क़यादत में लेह से दिल्ली तक पद यात्रा निकाली जो अभी चंडीगढ़ पहुंची है। करगिल की ऑल पार्टी तंजीम करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने 2 काफिलों में श्रीनगर से चंडीगढ़ के लिए रवाना हुई है। पिछले इलेक्शन से पहले आप सब लोगों को पता है, हम अनशन पे बैठे, हम लोग बहुत सारे एहतजाज किए। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले मैंने अभी होम सेक्रेटरी से भी मैं मिला था, उनसे भी मैंने कहा है और होम मिनिस्टर साहब से भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ और इंशाल्लाह उनसे भी मेरी कोशिश है मिलने के लिए। वो इलेक्शन में थोड़ा बिजी है तो उनसे भी मिलेंगे। उनसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैं सबसे पहला तो मेरा यही कहना है कि जो हाई पावर कमेटी जो पिछले साल जो बनाई थी और एक बातचीत का सिलसिला एक चल रहा था और इलेक्शन से पहले वो बातचीत का सिलसिला कहीं ना कहीं रुक गया, कहीं नतीजे पर नहीं पहुंचे, तो वो जो बातचीत का सिलसिला उसको रिस्टोर करे और शुरू करे और इस 4 पॉइंट एजेंडे पे। और शोपियां जिले के शादाब किरेवा गांव के रिहायशियों और तलबा की एक बड़ी तादाद ने एहतजाजी मुजाहरा किया। लोगों ने मकामी हाई स्कूल की हालिया मुंतकिल के खिलाफ शदीद मुखालफत का इजहार किया। मुजाहरीन ने दावा किया कि स्कूल को दूसरी जगह पर मुंतकिल करने का फैसला कम्युनिटी से मशावरत के बगैर किया गया और इसे तलबा के लिए गैर महफूज और नाकाबिल अमल दोनों करार दिया। पढ़ती है, हमें अपना स्कूल वापस चाहिए। हम वहाँ पे इतनी दूर नहीं जा सकती है, हम यहीं पे पढ़ते हैं, हम यहीं पे पढ़ना चाहते हैं। वहाँ पे वो दूर है और वहाँ पे ग्राउंड नहीं है।
अच्छा, और वहाँ पे बहुत ऊंची वो है बिल्डिंग है, वहाँ से कोई बच्चा गिर भी सकता है, इसलिए हम वहाँ पे नहीं जाना चाहते। सबसे पहले आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए और हमेशा हमारी आवाज़ को हायर अथॉरिटी तक आप लोगों ने रेज़ किया है, इसके लिए अप्रिशिएट करता हूँ आपको। हमारे यहाँ पर दो बड़े मसले हैं, जिसमें नंबर 1 पे जो एक मसला है वो एजाज खान से रिलेटेड है, जिन्होंने पिछले 50 ईयर्स से यहाँ सेक्रीफाइस दिया है इस बिल्डिंग का। जितनी भी तामीरात है इसकी, जो प्रॉपर्टी लैंड थी हिस्से की, जो इसको बाप का हिस्सा आया उसने वाकफ स्कूल को किया। अनफॉर्चुनेटली आज तक इसने दर दर के धक्के खाए, आज तक कुछ मिला नहीं इसको, ना नौकरी ना कंपनसेशन। उसके बाद हमारा सेकंड मसला यह है कि जहाँ पर ये बिल्डिंग हायर सेकेंडरी की बनी है, पहले आपको उस बिल्डिंग का नेचर मालूम होना चाहिए कि द बिल्डिंग हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन कास्टराई लैंड और वी कैन से इन स्टेट लैंड। अगर वहाँ उस बिल्डिंग का वो नेचर है, उस नेचर को एग्जामिन करना चाहिए डिपार्टमेंट को कि वहाँ कैसे बनी है। अगर स्कूल शिफ्ट ही करना था, ये ड्यूरिंग नाइट क्यों हुआ, ये दिन दिहाड़े इन्होंने अगर ये सच्चाई थी इसमें कुछ, आप फैक्चुअल रिपोर्ट देखिए, आप इस बिल्डिंग को आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोग्राम आप एक्सप्लोर कीजिए पूरी बिल्डिंग को। किसी तरह लग रहा है ये बिल्डिंग अनसेफ है? नहीं, ये बिल्कुल, ये आप देखिए, ये इसकी अकोमोडेशन देखिए, आप देखिए कमरे कैसे हैं, इसके फैसिलिटी कैसे है, पानी है यहाँ, बिजली है, एवरीथिंग इज प्रेजेंट हियर। पहले स्कूल मीर मल्ला में था, जब से उन्होंने नोटिस निकाले कि स्कूल को खाली करो, तो उस वक्त जब स्कूल खाने लगा, मैं और एक काफ़ी आदमी थे, एक ब्लॉक प्रेसिडेंट नज़ीर को फौत चुका है, हम सारे गाँव में फिरे, किसी ने ज़मीन नहीं थी। तो उस वक्त इस गुलाम मोहम्मद ने ज़मीन दी, उसके साथ फैसला हुआ कि इसका बेटा हम इसमें लगाएंगे। कुछ अर्सा के बाद ऑर्डर्स निकले, इन्होंने फाइल बनाई, दे दी आगे। तो कई बार गुलाम मोहम्मद खान ने इसको बंद भी किया, इधर ठोकरें कुछ हाल नहीं। लेकिन इस साल जब ये फाइल लेकर गए, ZDO के साथ इसका वो नंबर नहीं मिला, तो उसका मतलब यह है कि वहाँ उन्होंने, मैं एज टी का बोल रहा हूँ, तो 2005 तक बहुत हेरा फेरी ZDO ऑफिस में हुई है। उसमें कुछ वहाँ के आदमी थे या नहीं थे, और बाकी भी थे, कुछ मार गए, कुछ जिंदा हैं। लेकिन इसको इंसाफ मिलना, या इसे नौकरी मिलनी चाहिए या इसे मुआवजा मिलना चाहिए, और स्कूल यहीं रहने देना चाहिए। ये जो बुजुर्ग जो गवर्नमेंट टीचर है और इसने मतलब अपनी मतलब हकीकत जो बयान की है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मतलब जो लोगों की डिमांड है, ऑन बिहाफ ऑफ सिविल सोसाइटी में इनको सपोर्ट करता हूँ कि ये जो बिल्डिंग 50 साल से है, यहाँ नए नए बच्चे हैं, और जो काशिर है 4 किलो 5 किलो, ये यही रहनी चाहिए। और दूसरी डिमांड ये है कि जो ये जिस बंदे ने ये ज़मीन दी है, जिसका वादा किया गया कि हम नौकरी देंगे, इसके साथ भी इंसाफ किया जाए, और आज तक जो रेंट बकाया है वो भी इसको फराहम। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर के 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर का भाषण, कहा भारत की 1.4 अरब लोगों की तरफ से बधाई और नमस्कार, पाकिस्तान को आतंकवाद पर घेरा, कहा अब सिर्फ POK पर बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज फिर मन की बात कार्यक्रम, सुबह 11 बजे होगा प्रसारण। मन की बात का होगा 114वां एपिसोड। आज जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का थमेगा प्रचार, 1 अक्टूबर को अंतिम चरण के होंगे मतदान। कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी, मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी शहीद, अन्य 2 सुरक्षाकर्मी घायल। हरियाणा में गृह मंत्री अमित शाह करेंगे रैली, बादशाहपुर और कुंजपुरा में जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया हरियाणा के हिसार में चुनावी रैली को संबोधित, पीएम ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस सबसे धोखेबाज पार्टी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झज्जर के बादली में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर बोला हमला, कहा अगर कोई दलित विरोधी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारकों का धुआंधार प्रचार, शनिवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अटेली, राठौर और फरीदाबाद NIT में की रैली, पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। हरियाणा कांग्रेस से चुनावी घोषणा पत्र का दूसरा हिस्सा भी किया जारी, OPS लागू करने और सतलुज यमुना लिंक नहर का पानी दिलाने का किया वादा। राठौर में कांग्रेस प्रत्याशी बिशन लाल सैनी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर जमकर बोला हमला, कहा बीजेपी ने हर वर्ग को परेशान किया है, इस बार हरियाणा से बीजेपी की विदाई तय, प्रदेश में भारी बहुमत से आएगी कांग्रेस की सरकार। हिमाचल प्रदेश में संजौली मस्जिद विवाद को लेकर देवभूमि संघर्ष समिति और हिंदू संगठन के आह्वान पर कल हुआ विरोध प्रदर्शन, DC ऑफिस से निकाला गया मार्च, अवैध निर्माण पर कार्रवाई की मांग।
हमीरपुर में देवभूमि संघर्ष समिति के धरना के दौरान एक व्यक्ति की मौत। प्रदर्शन के दौरान अचानक हुआ बेहोश, अस्पताल में तोड़ा दम। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर का दौरा। 4 अक्टूबर को बिलासपुर जाएंगे नड्डा। बीजेपी नेता रणधीर शर्मा ने दी जानकारी। हिसार में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर जमकर बोला हमला और हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनने का किया दावा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बालतल में ताजा बर्फबारी हुई है। कश्मीर में मौसम काफी हद तक तब्दील हुआ है। लोगों और किसानों में पहली बर्फबारी से काफी खुशी हुई है और बेहतर मौसम सरमा की उम्मीद जागी है। वहीं कालीमठ ट्रैक पर हुई बर्फबारी भी वहां पर हुई, जिससे कश्मीर के बालाई इलाकों में बारिश हो रही है और ऊंची पहाड़ी चोटियों पर इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। कुलगाम, अनंतनाग के बालाई इलाकों समेत कई ऊंची जगहों पर बारिश हो रही है। गुज़िश्ता बरस G20 के बाद कश्मीर में कई कौमी व बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसों का एहतमाम हुआ, जिसकी वजह से माइस टूरिज्म को काफी फरोग हासिल हुआ। इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस न सिर्फ श्रीनगर बल्कि पहलगाम और गुलमर्ग जैसे सियाती मकाम में भी मुनक़िद हुई। दूसरी जानिब मुल्क और बैरून मुल्क से आने वाले डेलीगेट्स का कहना है कि कश्मीर में इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस का एहतमाम खुश आइंद पहलू है। बड़ी सतह पर काविशों के बाद कश्मीर की टूरिज्म इंडस्ट्री काफ़ी फ्लोरिश हो रही है और यहाँ तक कि अब आलमी सतह की माइस कॉन्फ्रेंसेस या फिर दीगर कॉन्फ्रेंसेस की अगर हम बात करेंगे वो भी यहाँ पर बड़े ज़ोर शोर से जारी है और यहाँ पर मुनक़द होती है। तो हमारे साथ कुछ डेलीगेट्स यहाँ पर मौजूद है। जी, नाम आपका? डॉक्टर हरमीत सिंह रेहान। अगर हम वेन्यू और लोकेशन की बात करें तो कश्मीर से अच्छा कोई वेन्यू हो ही नहीं सकता किसी कॉन्फ्रेंस के लिए। क्लाइमेट बहुत अच्छा है, एसी की ज़रूरत नहीं है, वादियाँ बहुत सुंदर हैं, नेचर ब्यूटी इतनी अच्छी है कि डेलीगेट अंदर से ज़्यादा लेक्चर अटेंड करने से ज़्यादा बाहर में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। जितने हमारे 300 डेलीगेट यहाँ पर आए हैं वो इतने खुश हैं कि वो ये पूछ रहे हैं कि अगली कॉन्फ्रेंस अब कश्मीर में कब होगी। इसमें मेरा ये कहना है कि सरकार को भी सोचना चाहिए कि ऐसी जगह पर जो बहुत अच्छी जगह है, इन जगह पर इस टाइप की सुविधाएँ क्रिएट करनी चाहिए। कॉन्फ्रेंस की, होटल्स की, जो भी है सुविधा तो अच्छा होगा। बिल्कुल, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूरिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने यहाँ पे एक विंटर डेस्क, जो विंटर्स में ओटीएम वगैरह टीटीएफ्स होते हैं, तो उस टाइम एक कश्मीर को एक माइस डेस्टिनेशन के तौर पे भी शो किया गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका नतीजा ये है कि बहुत सारे जो नेशनल लेवल के कॉन्फ्रेंसेस है अभी फ़िलहाल इधर पहलगाम, श्रीनगर सब जगह हो रहे हैं और इससे ज़रूरी एक टूरिज़्म को एक बूस्ट मिलेगा। कॉर्पोरेट कल्चर जो है यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। जो कॉन्फ्रेंसेस दिल्ली, बम्बई, गोवा हो रही थी वो आजकल अब कश्मीर में होने लगी है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा हुआ कश्मीर के लिए कि यहाँ अब टूरिज़्म बिजनेस जो है वो मेन बन गया है और उसी रिलेटेड अब सब सारे टूरिज़्म रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो उससे यहाँ का इकोनॉमी भी बढ़ेगा और बेरोज़गारी भी ख़त्म हो जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पहलगाम से मुदस्सिर कादरी। और डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा ने रेबीज और इससे बचाव के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए आज एंटी रेबीज डे मनाया। जीएमसी डोडा MBBS के तलबा ने OPD ब्लॉक जीएमसी डोडा में लोगों को इस मोहलिक बीमारी से आगाह किया है कि हम रेबीज के बारे में, जो कि एक फेटल 100% फेटल डिजीज है, इसके बारे में हम अपनी जो पब्लिक जो है उसके बारे में अवेयर कर सकें। क्यों? क्योंकि ये डिजीज जो है हम बहुत ज़्यादा इसे लाइटली लेते हैं। तो इसमें मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम बाइट्स की बात करें तो बाइट्स को तो हम सीरियसली ले लेते हैं कि नहीं बाइट दिया है, फर्स्ट एड देना है, लेकिन स्पेशली स्क्रैच या इन सब को हम बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं। तो उसके केस में हम पब्लिक को अवेयर कर रहे हैं कि हमें कैसे इसको प्रोसीड। हमें इसके लिए अवेयर होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसको हम ठीक नहीं कर सकते, इसका कोई भी इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है। एक बार ये हो गया तो इट विल जस्ट लेड टू डेथ। तो क्योंकि हम एक रूरल एरिया में हैं अभी फिलहाल, मतलब नॉट इन द रूरल एरिया बट आसपास के एरिया जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, हमारे घर पे भी गाय भैंसे हैं और क्या करते हैं कभी कभी अगर कभी उनको ओरली हमें दवाई देनी है या फिर कोई स्क्रैच वगैरह लग गया या फिर एक हो जाता मंकी प्रोन एरिया जैसे कि वृंदावन हो गया या फिर माता वैष्णो देवी हो गया, तो वहाँ पे लोगों को स्क्रैचेस लग जाते हैं और लोग इसको अवॉइड कर देते हैं। बट ऐसा नहीं करना होता है क्योंकि ये धीरे धीरे आपको मौत की तरफ ले जाएगा। जैसे कि मैंने पहले कहा, जो एनिमल बाइट मैनेजमेंट जो करते हैं हम, केसेस जितने भी आ रहे हैं वो जो है बढ़ ही रहे हैं, हर साल जो है डबल हो रहे हैं। फर्स्ट ईयर जो पहले साल हमें कोई तकरीबन 200 के आसपास केसेस आए थे, नेक्स्ट ईयर जो है 400 तक केसेस आए और 23 में जो है 600 क्रॉस हो गए।
और अभी तक इस साल जो है 24 में भी जो है 600 तक जो है केसेस आ गए हैं और अभी तक टोटल अराउंड 2000 तक केसेस हमने यहाँ पे मैनेज कर लिए हैं। और जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक आल्टो कार को हादसा पेश आया है। गाड़ी पुलडोडा से सरूर कश्तवाड़ जा रही थी। ये हादसा पुलडोडा गट्सू के करीब पेश आया। इत्तला मिलते ही SDRF अबाबिल NGO और DSP ट्रैफिक शमशेर सिंह जाए हादसा पर पहुंचे और 3 लोगों का रेस्क्यू किया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक लड़की को जिंदा बचा लिया गया है। कश्तवाड़ रोड पे इसके जगह ही ये आल्टो कार का एक्सीडेंट हुआ है। तो हमने अभी तक 3 लोगों को रेस्क्यू किया है, जिनमें से एक लेडीज़ जो अभी इंजर्ड है, जो अभी स्टेबल कंडीशन में डॉक्टरों के मुताबिक, और बाकी 2 डेड बॉडीज़ को हमने यहाँ से शिफ्ट कर दिया बजरी बोर्ड पुलडोडा से। एक्सीडेंट गट्सू डोडा में यहाँ पे हुआ है। गाड़ी सीधी जो है चनाब दरिया में चली गई है। तकरीबन 500 मीटर या 400 से 500 मीटर के आसपास ये जगह है रोड से लेकर दरिया के बीच में। इसमें अनफॉर्चुनेटली एक मोहम्मद इमरान सनाफ शमसुद्दीन ये जो है मारे जा चुके हैं, उनकी डेथ हो गई है। एक लेडी है जिसकी अभी शनाख्त हुई नहीं है, तो उनकी भी डेथ हो गई है। और एक लड़की है अराउंड 20s में, वो सीरियसली इंजर्ड है। उसको इन सबको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है यहाँ से। और डोडा जिले से ताल्लुक़ रखने वाले 2 मजदूर जो काम के लिए लद्दाख गए थे, 2 दिन पहले लद्दाख में दम तोड़ गए। मुतवफ़ी अफराद की शनाख्त अकील वानी और आफरीन अहमद के तौर पर हुई है। इनकी लाशों को उनके गांव असर और ब्योली गांव डोडा लाया गया। लवाक़ी ने दोनों को कत्ल किए जाने का इल्ज़ाम लगाया है। अहले खाना और लोगों ने इन अफराद की पुरस्कार मौत पर एहतजाज और मुजाहरा किया और जल्द अज जल्द तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। क्यों किया था वो, और रीजन क्या था? क्या वो लड़का फोन नहीं रिसीव कर रहा था? यहाँ 10 फुट का सिर्फ गैप है। एक साइड से ये मतलब ये मान लो कि ये इस लड़के का दरवाजा है और ये मालिक का दरवाजा है, तो इस दरवाजे से 10 फुट का गैप उसने क्रॉस नहीं कर सका। वो खुद लेबर लाने के लिए गया उस दिन, नंबर 1। और जो वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, तो हमें नहीं लगता है कि वहाँ से इंसाफ मिल पाएगा। हम डेड बॉडी रात को पहुंची है वहाँ, जो डोडा बिली के रहने वाला था, तो उसका भी कोई शख्सुबाई है। वो कह रहे हैं कि उसने ड्रग्स किया, ड्रग्स के बावजूद उसकी डेथ हुई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। DC साहब ने, SP साहब ने, LG सरकार ने जो इनको विश्वासन देना चाहिए था, वो इनको नहीं मिला है। साथ में जब हमारी बात DC डोडा SP डोडा से हुई, तो उन्होंने विश्वासन दिया कि हम SP ले DC ले से बात करके और वहाँ के गवर्नर इंतजामिया से बात करेंगे और इस मामले में फेयर इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।